सो हे जरेन, स्वागत है सभी का पोकेमॉन एनिमेटेड और नए वीडियो में। सो पोकेमॉन की इस अजीबो गरीब दुनिया में लड़कियां होती है और सिर्फ कुछ ही गिने चुने लड़कियों को पोके गर्ल्स का दर्जा दिया जाता है। अगर उस पोकेमॉन की दुनिया में अगर पोके गर्ल बनना हो तो आपको सफ़र पे जाना होगा ऑलमाइटी ऐश के साथ, फिर जाके उन्हें पोके गर्ल माना जाता है। सो लेट्स जंप टू द मेन टॉपिक। हर रीजन में एटलीस्ट एक पोके गर्ल से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वो अलग बात है कि कुछ पोके गर्ल्स ऐसी दिखती है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। पर सारे पोके गर्ल्स अपने अपने रीजन में फिट बैठे, स्ट्रॉन्ग है और इम्पोर्टेंट है। सो आज की इस तीखी वीडियो में हम कंपेयर करके देखने वाले हैं 3 ऐसे पोके गर्ल्स को जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और खुद को बेहतर साबित कर चुके हैं। वो 3 पोके गर्ल्स हैं मिस्टी, मे एंड आयरस। सेरेना फैंस, आई एम रियली सॉरी। मैं उसको हेट नहीं करता, पर वो सिर्फ दिखने में अच्छी है। बैटलिंग उसकी अभी इम्प्रूव होना बाकी है। सो हम इन तीनों की पहले हिस्ट्री फैक्ट्स एंड पोकेमॉन जानेंगे। यहाँ पे हिस्ट्री का मतलब है कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड सम बैक स्टोरी फैक्ट्स, एंड एंड में ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स, पावर लेवल एंड पॉपुलैरिटी हम इन्हें कंपेयर करेंगे। सो आज का लाइक हम कुछ भी नहीं है। अगर वीडियो पसंद आती है तो खुद लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब करो। तो ना विदाउट गेटिंग एनी फर्दर ड्यू, लेट्स एंटर इनटू द पोकेमैंशन। नंबर 1, मिस्टी। सो पहले जानेंगे मिस्टी के बारे में। सो मिस्टी का बिहेवियर स्टार्टिंग में काफ़ी गुस्सैल था, पर जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती गई वैसे वैसे वो थोड़ी थोड़ी शांत होती गई। पर अभी भी अगर उसे गुस्सा दिलाया जाए तो वो किसी ज्वालामुखी से कम नहीं है। स्पेशली ऐश और ब्रॉक को ज़्यादा पता है, क्योंकि जब भी मिस्टी, ब्रॉक और ऐश फॉरेस्ट में खो जाते थे तब मिस्टी का चिल्लाना हमें सबसे पहले सुनाई देता था। उसे ज़्यादातर अपने बहनों पे गुस्सा आता है, क्योंकि वो समझते हैं कि मिस्टी अभी भी एक छोटी बच्ची है, इसलिए उसे ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। और बचपन से लेकर आज तक अगर उसे कुछ भी चाहिए होता तो वो उसे अपने बहनों की मिलती, क्योंकि उसके घर में ये पता थी कि छोटे बच्चों को उनके बड़े भाई या बहन के कपड़े या फिर खिलौने मिलेंगे। और इसी वजह से उसे छोटे भाई और बहन काफ़ी पसंद है। लाइक फॉर एग्जाम्पल माइकी, साकुरा और मैक्स। और यहाँ पे हमें मिस्टी के बारे में एक और बात पता चली कि वो पिकी एंड सेंसिटिव टाइप की लड़की है, और दूसरों को ये बात दिखती नहीं है। आपको क्या लगता है मिस्टी किस चीज़ से डरती है? चलो मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, कमेंट करके आंसर बताओ। एनिमे के स्टार्टिंग से ही हमें बताया गया है कि मिस्टी को सबसे ज़्यादा डर बग टाइप पोकेमॉन से लगता है, जिसे हमें खुल के दिखाया गया ऐश कैचे से पोकेमॉन में, जहाँ मिस्टी की हालत काफ़ी बुरी हो जाती है जब कैटरपी उसके पास आती है। बल्कि बग टाइप के साथ उसे कैरेट्स एंड पेपर से भी दुश्मनी है। चलो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ मिस्टी के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू पॉकेट मॉन्स्टर द एनिमेशन, जो कि ताकेशी शुडो के द्वारा लिखी हुई एक नॉवल है जिसमें पोकेमॉन के रिलेटेड अननोन सीक्रेट्स है। सो ये फैक्ट जान के कॉपीड पोके स्क्वाड मत लिख देना, क्योंकि जब मिस्टी और उसके बहन काफ़ी छोटी थी तब उसके पेरेंट्स ने जिम की परेशानी से और समवॉट पोकेमॉन वॉर की वजह से जिम और उन सब को छोड़ के वहाँ से चले गए। मिस्टी की एज भले ही एनिमे में 10 साल बताई गई है, पर इलेक्ट्रिक टेल ऑफ पिकाचू मांगा में मिस्टी 12 साल की है। मिस्टी के टोटल पोकेमॉन्स की बात करें तो मिस्टी के पास करंटली स्टारयू, साइडक, कोर्सोला एंड गैरोडस है। सेरुलियन जिम में स्टारमी, गोल्डिन, हॉर्सी, पोलिटूट, कैसरिन, एजुरिले। उसके पास टोगेटिक एंड सीकिंग भी थे, पर मिस्टी ने उन्हें रिलीज कर दिया। पोकेमॉन एडवेंचर्स मांगा में उसके पास क्रैबी, चिंचाऊ, लैंटन और स्वीकुन जैसे पोकेमॉन्स थे। एंड पॉकेट मॉन्स्टर नॉवल में उसके पास एक ब्लास्टॉइस भी था। नंबर 2, हाकुरा। अब तुम पूछोगे कि ये हाकुरा कौन है? देन इंग्लिश वर्जन में तुम इसे मैं बुला सकते हो। मैं जनरली काफ़ी शांत स्वभाव की है, किसी से ज़्यादा झगड़ा नहीं करती, पर कई सारे एपिसोड्स में दिखाया गया है कि वो अपने छोटे ब्रो यानी कि मैक्स से काफ़ी बहस करती रहती है। बट यही छोटी मोटी बातें टेक दिस हाउस एंड शपेट वाले एपिसोड में थोड़ी सीरियस हो गई थी, क्योंकि मैंने गुस्से में आके मैक्स को थोड़ा बहुत सुना दिया। गुस्से में आके मैक्स ने वहाँ से भाग के कहीं दूर जाने का सोचा, पर जो हर फिल्म, सीरीज़ और कार्टून में होता है वही यहाँ पे भी हुआ। मैंने फिर मैक्स को समझाया और सब कुछ ठीक हो गया। मैंने मे के बारे में कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस वीडियो में बताए हैं, जो कि यहाँ आई बटन पे आ गया होगा, एंड नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तुम इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। जस्ट लाइक मिस्टी, अगर उसे कोई फालतू में परेशान करेगा या फिर बग पोकेमॉन के कांटेक्ट में लाएगा, उसे गुस्सा आएगा। सो मेरे को भी एक चीज़ से बहुत गुस्सा आता है, और वो ये है कि अगर कोई भी पोकेमॉन गलती से भी मेरे का खाना खा ले, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, तो मेरे की गुस्से की एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। कुछ भी। अब मे के बारे में कुछ फैक्ट जानते थे।
मंचलैक्स को कैप्चर करके मैं उन लोगों की लिस्ट में आ गई जिन्होंने उस जनरेशन के आने से पहले ही उस जनरेशन का पोकेमॉन कैच कर लिया, जिसमें मिस्टी भी आती है। वो इकलौती ऐसी कैरेक्टर है जिसने ऐश के साथ उन जनरेशन का फर्स्ट एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड तक ट्रैवल किया। एंड लास्ट फैक्ट ये है कि मैं भी ऐश की तरह हाथों में ग्लव्स एज ए पार्ट ऑफ कैरेक्टर डिजाइन पहनती है। इसकी पोकेमॉन्स की बात करें तो मे के पास करंटली ब्लेजिकन, ब्यूटीफ्लाई, स्किटी, विनासॉर, मंचलैक्स, वॉटरटल एंड ग्लेशियन है। एंड ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मे का वॉटरटल इवॉल्व हो गया होगा ब्लास्टॉइज में एंड मंचलैक्स स्नोरलैक्स में। नंबर 3 आयरस। सो अब बात करेंगे आयरस के बारे में, जो कि यूनोवा जिम ओपन ल्यूसिड की जिम लीडर है एंड एज वेल एज चैंपियन है, जो कि हाल ही में जर्नी द सीरीज में अपेयर हुई थी, जिसमें वो यूनोवा की स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर है और हमारे ऐश ने उसे हरा दिया इजीली। सो बेसिकली अब ऐश यूनोवा का स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर बन चुका है। आयरस का होम टाउन है विलेज ऑफ ड्रैगन, जहाँ कई सारे ड्रैगन पोकेमॉन जन्म लेते हैं और उस विलेज के हर ट्रेनर को एक ड्रैगन पोकेमॉन मिलता है। और इसी तरह आयरस को मिला एक्सियो यानी कि हेक्सोरस। अनलाइक 2 अदर्स, आयरस ऐसी पोकेगर्ल है जिसे काइंड ऑफ जंगल या पेड़ पर रहना पसंद है। और एक्सपीरियंस के मामले में आयरस का स्कोर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अपने विलेज में उसने बैटल्स में 99 की विन स्ट्रिक बनाई थी, जिससे ड्रेडन ने तोड़ दी थी। आयरस ने हमेशा से ड्रैगन पोकेमॉन के साथ काफ़ी ट्रेनिंग की है, जिसकी वजह से उसका और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन का काफ़ी गहरा बॉन्ड बन चुका है, जिसकी वजह से वो हर एक ड्रैगन पोकेमॉन से बात कर सकती है माइंड टू माइंड। और आयरस का भी एक डर है, जिसकी आपको पता है कि आइस टाइप अटैक्स सुपर इफेक्टिव होते हैं ड्रैगन टाइप के खिलाफ, इसलिए आयरस को भी आइस टाइप पोकेमॉन से काफ़ी डर लगता है। आयरस के बारे में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उसने जितने भी पोकेमॉन कैच किए हैं वो सारे अपनी मर्जी से ही आयरस को ज्वाइन किए। आयरस के पास करंटली हेक्सोरस, एक्सकेड्रिल, एमोल्गा, ड्रैगनाइट एंड गिब्बल है। सो नाउ अब इन तीनों को कंपेयर करने की बारी है। सो अब तक मिस्टी ने सिर्फ उन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है जो कि ज़्यादा मैटर नहीं करते, लाइक सिर्फ ब्यूटी कंपटीशन। और पावर की बात करें देन मिस्टी के पास मेगा गैराडोस है, जो कि काफ़ी पावरफुल है, जिसे हम अल्लाह में देख चुके हैं। एंड पॉपुलैरिटी की बात करें देन मिस्टी वन ऑफ द ऐश कंपेनियन है, जो कि काफ़ी बार अपेयर हो चुकी है एनिमे में। एंड फैंस मिस्टी को सीजन 1 से देखते आ रहे हैं, जिसकी वजह से मिस्टी काफ़ी फेमस है। मे की बात करें देन मे ने अब तक 21 कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है, जिनमें से ज़्यादातर रिबन कॉन्टेस्ट है, जिसमें बैटल्स भी होती है, इसलिए मे का बल्ला कॉम्पिटिशन में मिस्टी से ज़्यादा है। एंड पावर देखे देन मे के पास विनासॉर, ब्लास्टॉइस एंड ब्लेजिकन जैसे पावरफुल पोकेमॉन्स है, जो कि ऐश को भी हरा सकते हैं। एंड पॉपुलैरिटी की बात करें देन मे थोड़ी लेस पॉपुलर है, क्योंकि आधे फैंस सेरेना के दीवाने और बच्चे कुछ लोग मिस्टी एंड मे के फैंस से। एंड अब लास्ट में बात करेंगे आयरस की। देन आयरस एक्सपीरियंस, बैटल एंड पावर में सबसे टॉप पे आती है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उसने 99 की विन स्ट्रिक बनाई थी और करंटली वो यूनोवा की चैंपियन है। और पॉपुलैरिटी की बात करें देन काफ़ी कम परसेंट फैंस ही आयरस को पसंद करते, लाइक 15%। इसलिए कंपेयर करें देन नंबर 3 पे आती है मिस्टी, नंबर 2 पे आती है मे एंड नंबर 1 पे आती है आयरस। सो इफ़ यू एग्री विद दिस कंपैरिजन देन टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कुछ ठीक नहीं लग रहा, अगर आपको लगता है गड़बड़ है इस लिस्ट में, इन कमेंट सेक्शन में वेट टाइप करके रैंकिंग्स बताओ। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। हो सबको ठीक लगी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे सब्सक्राइब करो, ताकि आपको पोकेमॉन एंड अदर एनिमे रिलेटेड यूनिक और अमेजिंग कंटेंट इस चैनल में मिलता रहेगा। यह वीडियो काफ़ी लंबी हो गई यार, सो मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही फ्रेश और न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।